मेरा इन्हीं का खेत है, तो मैं नाम काट दिए। एक लड़का था 28 साल का, कैंसर हो गया। खेत जब नाम में नहीं था, बेच सका, किसी ने दिया कर्जा। 8 महीने घर में तड़पता रहा और मैं पैसे के अभाव में लड़का मेरा चला गया। मान लो 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन अगर खेत होता तो मेरी ख्वाहिश रह गई कि मैं इलाज बेच और भी इलाज कराता बाहर जाके। 14 साल है गई और ना काट रहा है, करे मेहनत कर रहा, बेलदारी करवे जा रहा, जनीमान से बेलदारी करवे जा रही से करे हैं, का करे का खाए, ये पेट बनाता रात पीठ बना देता। 14 साल है गई, ऐसे चूना लगा देते हैं, बाजा रख देते हैं, जा महीना में जा तारीख को ये खाते खुलवा लो, झूठे ऐसी पालन पोषण करे बच्चे को, हम पे बीत रही सो हमें माले मारो का फिर आना लेकर रहे, सब काम भे जा रहे हमारे। बड़ी लड़की दोनों की शादी है, जा पैसा मिल जाए खेत वापसी कर दे बस यारों का, तू ना मैं पैसा दे रहा मैं खेत वापसी, हमारे बच्चे 60 है यारों का। जी है भाई, जमीन है ये समझ लो, यहाँ कुछ रहा नहीं खेती के लिए किसान के पास। अब जिन लोगों की खेती गई है वो अब घर से बेघर हो गए, खाली उनके खेत जो घर मकान है वही रह गए, खेती सारी चली गई है। अब ये बताओ घर में रह के करें क्या बेचारे, पैसा मिला नहीं, कहीं दूसरे खेती ले सके, ये भी खेती चली गई, अब खाए क्या और क्या खिलाए बच्चों को। आश्वासन दे के केवल गए हैं, उस आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये पुड़िया, ये मीठी पुड़िया हम कई बार ले चुके हैं, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। अब हमें चाहिए कागजों में, खतौनी में अपना नाम, अपनी जमीनों का नाम। हमारे बच्चे की कोई शादी ब्याह के लिए अगर कोई परिवार आता है तो वो पूछता है तुम्हारे बच्चे के नाम पे कितनी जमीन आ रही है, क्या दिखाएं? तो एडीए ने लूट ली है, एडीए ने कब्जा कर लिया है, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। हम अपने परिवार से इतने तबाह हो चुके हैं कि जब तबाह हो ही गए तो फिर एडीए को भी करेंगे। अब हमारा 1 घंटे का समय हमने दिया है पुलिस प्रशासन को, अगर डीएम साहब स्वयं आकर यहाँ हमसे वार्तालाप करेंगे तो कहीं रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं हम, अगर नहीं करेंगे तो 3 बजे मात्र शक्ति पूरी हमारी दूसरे वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम लोग खड़े हुए हैं एक्सप्रेस वे पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों की जो जीवन शैली है, जो जीवन यापन करने की जो उनके पास एक प्रक्रिया होती है वो उनकी जमीन होती है। और किसानों की जो जमीन है वो यहाँ एडीए द्वारा कब्जा कर लिया गया है, एडीए द्वारा ले ली गई है। तो किसान यहाँ पर उसको लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और चूंकि उनकी जो मांगे हैं वो भी जायज हैं, कोई नाजायज मांग नहीं है कि हमारी जमीन हमें वापस कर दी जाए या उसका मुआवजा जो है वो हमें दे दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। काफी बार ये लोग धरना भी दे चुके हैं, बताया जा रहा है जल समाधि भी ले चुके हैं। यहाँ जो यमुना है निकट में, वहाँ 24 घंटे यमुना के ठंडे पानी में खड़े भी रहे हैं और अभी शीतकालीन है। आज देख सकते हैं आज यहाँ पर लोग अलाव जला करके यहाँ किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि आज सर्दी बहुत है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं काफी यहाँ पर ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं किसानों के। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। संजय। आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहें, क्या कुछ मामला है? हमारी जमीनें वापस हो जाए, ये कहना चाहते हैं। कितनी जमीन है हमारी तो 444 एकड़ जमीन है। अभी ये जमीन आपकी यहाँ जो कब्जा कर लिया गया एडी द्वारा ले ली गई है, कितना समय हो गया? ये सन 2009 में ली थी। 2009 से आपने इससे पहले भी कहीं अपनी मांगे रखी? धरने लगाए थे, हमें कई बार धरने लगाए थे, हमें आश्वासन दिया जाता था। जमुना में हमने वो लगाई थी, मैं भी आश्वासन दिया गया था हमको और लिखित में भी दे गए थे कि हम आपकी जल्दी काम करवा देंगे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कितना समय हो गया है जो ये जल समाधि उसमें पानी में जो खड़े गए? जो 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। तो क्या कुछ मांगे हैं? अगर प्रशासन अपना आपकी जमीन का मुआवजा देना चाहेगा तो क्या कुछ चीजें रहेंगी? अब ये तो हमारे जो किसान दादा हैं वही बताएंगे, हम तो इतने जानते हैं उतना बता रहा हूँ। अभी प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी ने कुछ संज्ञान लिया है इस मैटर पे जो यहाँ धरना प्रदर्शन? अभी तो कोई नहीं लिया है, बस आते हैं और जो कहते हैं कि चलो आपकी जल्दी हम करवाएंगे काम। दोस्तों, हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, काफी मात्रा में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं काफी लोग। सर, क्या नाम है आपका? नाम नरेश। क्या मामला है जो यहाँ पर इतने ट्रैक्टर्स और फोर्स? जानकारी नहीं भाई साहब, हम महलवासाई के, हमें कोई जानकारी नहीं, ये कि किसानों से पूछिए। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है? ये धरना इसलिए दिया जा रहा है भाई, जो 2012 में जमीन ली थी वापस हो जाए। किसने ली थी? सरकार ने। कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो हमारी 5 बीघा है और सभी लोगों की जमीन है।
क्योंकि 12 साल हो चुकी हैं आपके द्वारा बताया 2012 में, तो 10 से 12 साल हो चुकी हैं। इस समय में पहले भी कभी इसकी शिकायतें वगैरह की गई, कोई धरना दिया गया? की गई है पहले कई जगह धरने दिए गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अब मुआवजे की मांग की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पर जो आपने एक्सप्रेस वे जाम कर रखा है, कितना समय हो गया इसको जाम किए हुए? लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन कोई बात ही नहीं आ रही है अभी तक। 1 घंटे का फिर समय मांगा था, फिर भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, अभी कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन ने अभी हम लोग यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि जी एक साइड हाईवे की एक साइड जो है लोगों द्वारा जाम की गई है। तो बताया जा रहा था, हमने जो बात की थी उसमें बताया गया था कि जो दूसरी साइड है वो भी जाम करने का काम करेंगे। कुछ ऐसा भी सिलसिला चल रहा है? हाँ चल रहा है, अभी 20 मिनट बाकी, उसके बाद जाम किया जाएगा वो भी साइड। अभी तक ऐसी कोई कोशिश की गई है? वो 2 बार की गई है। 2 बार कोशिश की गई है, 2 बार की गई है। एक जमुना जल समाधि ली थी, उसमें भी कुछ फायदा नहीं मिला। क्या नाम है आपका? उषा देवी। आज जो यहाँ धरने पर लोग बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं? कल से 2 दिन हो गए। क्या कुछ मामला है? खेती एडीओ ले लिए, नाम काट दिए हैं और हम मजदूर बना दिए हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या खाएं क्या नहीं करें। हमारे बच्चे भी चले गए, हमारे आदमी भी चले गए और हमारे लिए कोई भी नहीं है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है इसका मुआवजा मिला था, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। नाम काट दिए, पता भी नहीं पड़ा। हमारा खेत चला गया, 5.25 बीघा पक्के है और कुछ नहीं दिया है। कितना समय हो गया? हो गए 14 साल हो गई। 14 साल से आपने इसकी मांग पहले भी कभी रखी है? हाँ 2-3 दिन रख चुके धरना और कह जाते हैं 2 महीना में हो जाएगा कि 3 महीने में हो जाएगा। जल समाधि भी ली हमने, तब भी लिखा था कि 2 महीना की, 2 महीने तक साल भर हो गई, कुछ भी नहीं कही है। कुछ ना करो जी, आप बताइए। आप ऐसा है कि भाई सिगरेट ना काट दे, सॉरी खेती ले ले। अब बता मूड पटक के मत जाए, कहा करे मेहनत करवे जाते हैं बालक। 25 साल का हो गए, 14 साल है गई है और ना काट दे सिगरेट। मेहनत कर रहा, बेलदारी करवे जा रहा, जनीमान से बेलदारी करवे जा रही सिगरेट। का करे का खाए, ये पेट बनाता रहा तो पीठ बना देता। हमारे साथ कुछ और भी लेडीज मौजूद हैं। जी आप बताइए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। ममता देवी। क्या कुछ मामला है? यही मामला 14 साल शादी के जमीन ले, शादी आ रहा है, देव जट तो जमीन देखते, जमीन है नहीं है, माँ जाए तो कैसी में तो शादी कैसे जाएगी। लड़की शादी को बोलेगी बड़ी नंद है, मोड़ी माड़ी। जमीन तो पहले आपके नाम होगी, ऐसे कैसे चली गई? वहीं से करवा ली उनने। अच्छा हमने नकल देखी तो उनका नाम संग आया था, साथ आया हुआ नकल के संग। अब क्या करें? कितने समय से? 14 साल है गई, 14 साल है गई। ऐसे चूना लगा देते, बाजा रख देते, जा महीना में जा तारीख को ये खाते खुलवा लो झूठे। इस तरीके से आपका परिवार कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा, बेलदारी करे यार, मेहनत कर रहे। आप लोगों की और क्या करें? ऐसी पालन पोषण करे बच्चे को, हम पे बीत रही, हमें माली मारो का फिर आना नहीं कर रहे, सब काम भे जा रहे हमारे। आप देख सकते हैं महिला में काफी आक्रोश बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी महिला हैं। जाई बेलदारी करते करते हमारा बच्चा चलो गो, 2 बच्चे हैं, कैसे पाले बताओ। रोजा होता है, ताकि अम्मा बताइए रोजा होता है, हम पे बीत रही, हमें ही माली मारो का मरे मन ना रहे बच्चे के आगे, सब काम भे जा रहे का। सम्मेलन में करो, कैसे करे सम्मेलन में बता। बहुत परेशानी है, बड़ी लड़की रोने की शादी है, पैसा मिल जाए खेत वापसी कर दे बस यारों का। तू ना मैं पैसा दे रहा, मैं खेत वापसी, मैं बच्चे शादीशुदा है यारों का। जी है भाई। अच्छा अगर इस धरने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मारेंगे मरेंगे, मरना अंगेज है पर झुकना अंगेज नहीं है। जब बेटी बेटा मर गए हमारा क्या होगा? माई बाप ने ब्याह करा, जमीन ढूंढी कि आदमी मर जावे तो जमीन की बेटी करके खा जाए, और वो जमीन सरकार ने ले ली, कैसे करें? 2 बेटी मर गई, आदमी चला गया, 2 बच्ची रही है, मैं कमाई ला कर दी हूँ, कमाई करके ब्याह कर दी बेटी का, नहीं कर पाऊंगी। मेरे बाप ने जमीन ढूंढी, 15 साल सरकार ढूंढी रही, कहीं कर्जा मिलेगा, बिना जमीन कर्जा नहीं मिलेगा, कर्जा नहीं मिलेगा, कोई 100 रुपए नहीं कर लूँ,
किस्म से कह रही हूँ मेरी बेटी 12 सज्जा 2 मर गई। अगर पैसा होता तो बेटी का ब्याह कर देती। मेरा सिर फट गया, मैं मर गया बेटी को। मैं रोड पर नहीं खत्म नहीं मरना है मुझे। मेरे 5 बच्चे मर गए, मुझे नहीं मरना है। और आप भी छोड़ के चलो गो। मैंने मेहनत करके बेटियां पाली, ऐसी ले लिया थे तस्वीर ला रही पर लाने ना दी, तो कहीं पागल ना हो गई। मैंने नहीं चाहती था, बहुत दुखी हूँ। अरे कितने बच्चे हैं कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 5 रह गए, 5 मर गए। 2 लड़की शादी हो गई है, 2 एक कुआरी है नातनी, बहू मर गई है मेरी, वो मेरी गोद पटक गई है। बेवजह आ गए दे अपना बीघा भर कब बोरे बेच दूंगी, नहीं जमीन चाहिए वापस। बीघा भर बेच के नहीं है, 2 बेटी को खाते में जमा कर जाऊंगी, ब्याह कर देंगे। मैं आज बच्चों करने बस बच्चों की डेथ हुई है, वो किस तरीके से हुई है, कैसे हुई बच्चों की डेथ? हरी परेशानी में पैसा नहीं पूछा, मर गई। जब ब्लड चढ़ रहा हुआ, ब्लड मांग रहा हुआ, जम्मू मांग रहा हुआ, नहीं पैसा किसी ने नहीं दिया, वो मर गई। अगर जमीन होती तो किसी में पैसा ले आती, मैं 4,000 रुपये ले आती, कहाँ चीज आई। जी माता जी आप बताइए। जितनी होगी जमीन तो दे देगो तुम्हारे भैया, जो हम पे खेत है ना तुमको दे देगो। तुम्हारे बच्चा कुआरे डोल रहे और बालक मेहनत कर रहे हैं, पल्लेदारी कर कर ला रहे, कहाँ रोए हैं? बच्चा सब बड़े बड़े बच्चा बयान तो डोल रहे हैं, शादी तो करे जा रहे, काय तो करे शादी मंगा हमारे काका तो कितने दुखी रह रहे, पल्लेदारी कर लाता है, बहुत पल्लेदारी मिल जाता, ना मिल रही तो बहुत बैठे खेत पकाओ, पैसा ले तो पैसा कोई दे रहा ना भाई, का काय पे दे देखो। यहाँ से इससे पहले भी आप लोग कहाँ धरना दे चुके हैं? हमने लखनऊ में धरना हमने दे लो, कमिश्नरी धरना हमने दे लो, कलेक्टरी पे धरना हमने दे लो, हमने और जमुना में जल समाधि हमने ले ली। वही कागज खड़े रहे पानी में, तो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई दी। जल समाधि कौन कौन अधिकारी आए थे जब आप लोग यमुना में जो जल समाधि के तौर पर वहाँ खड़े रहे थे 24 घंटे? हाँ, कोई अधिकारी आए थे? कोई अधिकारी नहीं आए, छोटे मोटे चले जाते हैं, झूठे वादा कर जाता रखा, झूठे वादा रख जाता रखा क्या फलानी जनवरी मिलेंगे, क्या दिसंबर में मिलेंगे, क्या बाम मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे, झूठे वादा लिख के दे दो 2 महीने में कर देंगे, 2 महीने तक 1 साल हो गए, कुछ नहीं करा। जी सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, गढ़ी जन्नत का निवासी हूँ, माली का काम करता हूँ। मेरा इन्हीं का खेत है, तो मैं नाम काट दिए। एक लड़का था 28 साल का, कैंसर हो गया, खेत जब नाम में नहीं था, बेच सका, किसी ने दिया कर्जा, 8 महीने घर में तड़पता रहा, और मैं पैसे के अभाव में लड़का मेरा चला गया। मान लो इससे 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन अगर खेत होता तो मेरी ख्वाहिश रह गई कि मैं इलाज बेचती और भी इलाज कराता बाहर जाके। 28 साल लगा, ये लड़का 2 लड़की छोड़ गया है, और इससे ज्यादा क्या करें? किसान सम्मान निधि योजना मिलती है और न हमें कोई मतलब, कोई खेती का मतलब जब नाम ही नहीं है तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। आज जो एक्सप्रेस में किसानों ने जाम किया, क्या कुछ मामला है? ये मामला ये 6 साल पुराना है साहब। 2009 में किसानों की जमीनें आ गई, उस समय यहाँ के 14 गाँव है, 14-15 गाँव में दे दी गई, और किसानों के से नाम काट दिए। तो किसानों को मालूम पड़ा तो किसानों ने पहले भी आंदोलन किए पैसे को लेकर, पैसा वापस करती है ना किसानों जमीन वापस करती है। जब भी कोई आंदोलन करते हैं किसान, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देते थे कि साहब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसको कार्रवाई को कर दिया जाता है। तो इस समय जी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है कितने समय से चल रहा है? ये अभी कल से चालू हुआ है, और अब की किसानों ने ये ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई करके छोड़ेंगे, या तो हमारी जमीन चाहिए, हमारा पैसा। अब ये सरकार सोच ले कि किसानों की जमीन वापस करनी है, उनका पैसा देना है। अब ये घरों से महिला शक्ति निकल के आएंगे, खेती बाड़ी के टाइम पर अपनी खेती छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। खेतियों में उजाड़ हो रहा है, गाय के जो भी जैसे बछड़े बैल है सब लगे हुए हैं, खेतियां खा रहे हैं, फिर भी किसानों ने छोड़ के यहाँ। कितने गांव होंगे आसपास के जो इससे प्रभावित है? करीबन यहाँ पे 14-15 अभी होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आगरा परिक्रमा में जमीन अधिग्रहण की है, और उनके ना बेचारों को पैसे दिए ना कुछ। जब भी आते हैं साहब, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, प्रशासन पैसा नहीं भेज रहा है, तो किसानों की जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, आगरा परिक्रमा की जिम्मेदारी है, उनका पैसा दीजिए। जब भी किसी अधिकारी से मिलते हैं वैसे ही कहते हैं साहब हम पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे। जब भी धरना देते हैं ये कहते हैं साहब हाँ हम आश्वासन दे देंगे। कभी SDM साहब आते हैं महोदय, कभी और उच्च अधिकारी आते हैं, बस ये कहते हैं साहब कि आपकी जमीन है, पैसा दिलवा देंगे, उसके बाद कुछ नहीं।
तक कितनी जमीन होगी यहाँ आसपास की जो इससे प्रभावित हुई है? करीबन 44 हेक्टेयर कुछ पॉइंट बताते हैं। बहुत जमीन है, ये समझ लो यहाँ कुछ रहा नहीं खेती के लिए किसान के पास। अब जिन लोगों की खेती गई है वो अब घर से बेघर हो गए हैं, खाली उनके खेत जो घर मकान है वही रह गए, खेती सारी चली गई है। अब ये बताओ घर में रह के करें क्या बेचारे, पैसा मिला नहीं कहीं दूसरे खेती ले सके, ये भी खेती चली गई, अब खाए क्या और क्या खिलाए बच्चों को, ये नौबत आ गई है। तो सर क्या कारण रहा है इसका? जो अभी मीटिंग हुई थी, कुछ अधिकारी आए थे, प्रशासनिक अधिकारी, तो क्या कुछ उसमें इसमें निकल के आया है कि 8वें महीने में 14 तारीख को कुछ शासन के लिए कागज भेजे थे, हमने मांगे भेजी थी अपनी, उन्हीं मांगों को लेकर आ गए, पर ना तो कुछ संशोधन लेके आए ना कुछ, तो हमारे पास पहले रखी हुई ऑलरेडी। हमारी मांग है कि कम से कम आगरा SDM DM महोदय जी आए, यहाँ पर किसानों के बैठ के बीच में वार्ता करें, जो भी सत्य है वो सत्य कहें, झूठा बोले। तो कौन कौन से अधिकारी अभी यहाँ पर आ चुके हैं जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के? यहाँ बाकी अपने आगरा प्रकरण के भी आए हैं, तहसील से SDM महोदय, तहसीलदार वगैरह, CO सब है यहाँ पर, मगर जो कोई सच्चे अधिकारी ऐसा हो जो एक पूरे जिले का अधिकारी DM है, उनको आना चाहिए। किसान यहाँ पे 24 घंटे रोड पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों छोटे महिलाएं पड़ी हैं और यहाँ पे बच्चे पड़े हैं, आप देखिए कितनी पब्लिक है। कम से कम इतना सोचना चाहिए DM महोदय को कि अपने भारत में 90% किसान है, जिससे आज पूरा भारत देश चलता है। आप उन्हीं की नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? अपनी जायज मांग रखी है हमने, हम अपनी जमीन अपने पैसे की लड़ रहे हैं, ना कि कोई नाजायज चीज मांग रहे हैं। आप आइए, यहाँ बैठिए, हमारी जो कमेटी गठित है उस पर बैठ के आप वार्ता करिए, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आप लोगों से बता दिया जाएगा। सर कोई जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए, किसानों की जो मांगे हैं उनको? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, तो किसान और कुछ संगठन, किसानों के जो संगठन बने हुए, कुछ वो संगठन कुछ किसान, वो सब यहाँ पर है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? पवन समाधिया, प्रदेश अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन बानो। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग केवल एक ही है, जब तक जमीन वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। 2009 से ADA ने जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो डकैती डाली है, उसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। कई बार हमने धरने दिए हैं, कई बार हमने जल समाधि लेने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। उस न्याय को लेने के लिए अब नए तरीके से हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से हम तभी जाएंगे जब हमें जमीन वापसी मिल जाएगी। कल 12 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, 12 बजे तक हमने समय दिया था। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती हम दूसरा रोड भी बंद कर देंगे। हमारी सुनवाई नहीं हुई, अधिकारी आए थे, SDM ACP वगैरह आए थे, हमें आश्वासन दे के केवल गए हैं, उस आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये पुड़िया, ये मीठी पुड़िया हम कई बार ले चुके हैं, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। अब हमें चाहिए कागजों में, खतौनी में अपना नाम, अपनी जमीनों का नाम। हमारे बच्चे की कोई शादी ब्याह के लिए अगर कोई परिवार आता है तो वो पूछता है तुम्हारे बच्चे के नाम पे कितनी जमीन आ रही है, क्या दिखाएं? ADA ने लूट ली है, ADA ने कब्जा कर लिया है, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। हम अपने परिवार से इतने तबाह हो चुके हैं कि जब तबाह हो ही गए तो फिर ADA को भी करेंगे। अब हमारा 1 घंटे का समय हमने दिया है पुलिस प्रशासन को, अगर DM साहब स्वयं आकर यहाँ हमसे वार्तालाप करेंगे तो कहीं रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं हम। अगर नहीं करेंगे तो 3 बजे मातृशक्ति पूरी हमारी दूसरे वाले रोड पर बैठेगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का एक आश्वासन इन्होंने हमें दिया था कि हम टाइम दिलाएंगे, लेकिन SDM साहब अभी आए हैं, उन्होंने कहा है कि प्रमुख सचिव साहब से बात हुई है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास किसानों के लिए, इन गरीब किसानों के लिए मिलने का समय नहीं है उनके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों हमारे लाइव पर जुड़ जाइए और आप यहाँ देख सकते हैं जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए थे, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, क्योंकि जो किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, उसमें कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो जायज़ नहीं है। तो हम कुछ लोगों की बात करेंगे कि अभी क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकला है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा गया है लोगों से कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो वापस की जाएंगी, मुआवजा है उन्हें दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों की जो मीटिंग चल रही है अभी के को लेकर के हमें आगे की जो रणनीतियाँ हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ करनी है, इससे आगे के आगे जो बातें चल रही थी कि हमें दूसरा हाईवे की दूसरी जो साइड है वो भी जाम करनी है, अभी करनी है या नहीं करनी है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया है, कोई बातें नहीं बताई गई हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि अभी इसका जो निष्कर्ष नहीं निकला है तो इस पर क्या कुछ होना है, कुछ आश्वासन दिया है। अभी जो
एडीए से जो अधिकारी आए हुए हैं, अभी उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अभी हमारी मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं संजय प्रसाद जी से, उनसे अभी उनकी वार्ता नहीं हो पाई है, तो उसके लिए वो समय मांग रहे हैं कि अभी वार्ता हो जाए, उसके बाद में बताया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया है अभी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, चूँकि आगरा जिले के जो ये एक्सप्रेस वे जाम होने के बाद भी यहाँ आगरा जिलाधिकारी मौजूद नहीं है, उनके बारे में कुछ वार्ता हुई थी? उनके बारे में ये वार्ता हुई थी कि जो हमारे एडीएम साहब हैं वो ये कह रहे थे कि फ़ोन पे वार्ता कर लेंगे। जब डीएम साहब को किसानों के बीच में आना चाहिए ना, वो फ़ोन पे वार्ता करना चाह रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी गुजारिश नहीं है कि हम उनसे फ़ोन पे बात करें। उन्हें अगर वार्ता करनी है तो किसानों के बीच में आकर हमसे वार्ता करें। अगर हम संतुष्ट होंगे तो धरना खत्म करेंगे, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो धरने को आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे। तो सर, जो एडीए के कुछ अधिकारियों द्वारा और प्रशासन अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, क्या उससे जो वो आपके जो किसान हैं उस इस समय उसको मानने के लिए राजी हैं, आगे कुछ रणनीतियाँ? नहीं, कोई भी किसान हमारा मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हमारी कोई कमेटी मानने के लिए तैयार है। तो आगे आगे की हमारी यही रणनीति है कि अगर या तो हमें जमीन वापस दें या फिर मुआवजा दें। अगर इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं मिलती है तो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। और अब आगे चलके उनका काम हुआ तो हमारी महिला शक्ति करने को जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नहीं, आगरा हमारा डीएम साहब हमारे आगरा की वासियों के लिए नहीं खड़े हैं तो किसके लिए खड़े होंगे? प्रशासन हमारा 26 घंटे हो गए धरने को, 26 घंटे 3 घंटे का रास्ता लखनऊ के लिए। कोई भी बड़ा अधिकारी आ सकता था, लेकिन कोई नहीं आ सका। आप चाहते हैं कि हमसे उम्मीद रखते हैं किसान सहयोग करेगा, कहाँ से सहयोग करेगा? आप देख सकते हैं केंद्र के माध्यम से किसान जो अन्नदाता, देश का अन्नदाता है, वो इतना परेशान है कि आज वो मान के चल सकते हैं कि किसानों के पास भी इतनी ज़मीन नहीं है कि वो ज़मीन के सहारे ही अपना पेट पाल सके, लेकिन उसके बाद किसान अपनी मजदूरी करता है, मजदूरी छोड़ करके इस रोड को जाम करने का काम कर रहा है। कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। सर, क्या कहना चाहें, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, मुझे तो प्रशासन में बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जैसा भी किसान लोग, जितने भी लोग हैं, अभी अपने आप बड़े टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन आज ये रोड पे पड़े हुए हैं। और देखिए, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये ज़मीन हमारी है और ना तो हमें पैसा मिला और ना ही हमें ज़मीन मिल रही है। और जो अधिकारी हैं, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, कोई भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं है जिसकी वजह से हम संतुष्ट हो सके हैं। और हम इन्हें अधिकारियों को आपके माध्यम से चाहते हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अभी तो एक रोड जाम हुआ है, अभी रेल जीटी रोड यानी दूसरा रोड हम जाम करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। हमारी कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसको हम सब तैयार बैठे हैं। तो सर, यहाँ पर कुछ जैसे कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयान सामने आया? कोई भी जनप्रतिनिधि 24 घंटे हमें हो गए, हमें 24 आवर्स से ही अवेलेबल होना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी विधायक, मंत्री, यानी काफी मंत्री आगरा से बिलोंग करते हैं, कोई भी अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। जब टाइम आएगा ना वोटिंग का, तब देखिए छोटे छोटे आदमियों के पैरों में पड़ जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें पता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ आपस में मतभेद हो जाएगा, समझ रहे आप। लेकिन ये जब जान लें कि किसान यहाँ से हटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो सर, क्या मान के चल सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है? बताया जा रहा है, अभी बताया गया कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है मिलने को, और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर नहीं आए हैं जिनको आपने चुनकर भेजा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ का जो प्रशासन है ये पता नहीं बात कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, यही जानते होंगे। जो ये लोग हमसे कह रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, उनको किसी बात हो पा रही है नहीं हो पा रही है, या ये अपने आप मोटिवेट यहीं करके यहाँ जाते हैं। सुबह बोले कि 3 घंटे वहाँ रहे, वापस मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई मीटिंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और हम उन्हें समझा दें, और एसडीएम अभी बैठे थे और एडीएम साहब सब यहाँ अवेलेबल हैं, हम उन्हें बता दें या तो आप लोग हमारी मांगे पूरी करते हैं, अन्यथा क्या हुआ दूसरा रोड जाम कर देंगे कुछ समय बाद। ये हमारा कोर कमेटी मीटिंग चल रही है, उस समय हमको इनको दिया गया है। तो सर, कुछ समय तो देखा जा रहा है, हम लोग सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि 12 बजे का समय दिया गया, फिर वही 12 बजे से फिर 1 बजे कर दिया गया, 1:30 बजे का कर दिया गया। तो यहाँ पर जो मांगे हैं, बताया जाता है जो मांगे हैं वो एसडीएम के द्वारा तो मांग नहीं की जा सकती है, जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है, कोई बड़ा अधिकारी भी यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, जनप्रतिनिधि का मामला ये है तो जो बताया था वही बनेगा, आपके जो मुख्यमंत्री जी उनसे टाइम कितना ज़्यादा है, टाइम बताया जाके टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम 14 साल से केवल समय ही समय दिया जा रहा है, केवल समय ही समय, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके अलावा कोई नहीं है। 14 साल समय बस अब यही
यही है कि अगले 1-2 घंटे के अंदर कमेटी आईसीयू का बोला है बस केवल। दूसरा रोड जाम करेंगे, उसके बाद रेल मार्ग नहीं, जाम नहीं, करेंगे, दवाई का नहीं, उसका NSU का नंबर है, उसके बाद तो अब कोई हमारा प्रतिनिधि मतलब कोई प्रशासन कोई नहीं है हमारे साथ। वो टाइम दिया है 1:30 बजे। जी सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम राहुल सिकरवार, गांव गाड़ी संपत से। क्या कुछ मामला है जी यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये 2009 में सर ADA ने अपने नाम जमीन कर ली थी। 2014 में 442 हेक्टेयर, रुक जा, 442 हेक्टेयर का जमीन अब पैसा बांट दिया था। उसके बाद कुछ का बांटा नहीं था और जमीन अपने नाम कर ली थी और कतौनी से नाम हटा दिए गए हैं 2014 से। और इसी के लिए 2 बार हमने 2017 में धरना की दिया था, जिससे MP रामशंकर सिंह कटेरिया जी ने आश्वासन दिया था कि आपके नाम कतौनी नाम दर्ज कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई हमें फायदा नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने धरने को हटा दिया था। फिर 2019 में हमने फिर धरना लगाया था, फिर आश्वासन देके गए थे कि आपके सामने कतौनी को आपके नाम आ जाएंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम जल समाधि ली 2022 में, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब हमने रोड जाम कर दिया है। अगर कतौनी हमारे नाम नहीं आते हैं तो हम यहीं पे जमे रहेंगे जब तक हमारे कतौनी में नाम नहीं आते हैं, और हम यहीं पे बैठे रहेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है, प्रशासन नहीं आ रहा है, तो हम उस रोड को भी जाम करने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये एक हाईवे है और एक्सप्रेस वे है, जो कि आपको पता है कि कितना लंबा है, एक मेन एक्सप्रेस वे है ये, तो इस पर आपने यहाँ धरना दे रहे हैं, एक साइड चालू है। चूंकि इस पे जो गाड़ियां निकलती हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तो वो तो हमें पता है, अब उससे प्रशासन भी तो सुन नहीं रहा है। अगर पैसा मिला नहीं है, मुआवजा इसका भी पैसा नहीं मिला है। और मेन बात तो ये है कि यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं, अगर उस पर कितना समय हो चुका है इसको धरने को? हो गया 24 घंटे से ज्यादा हो गया। 24 घंटे से ज्यादा हो गया। 14 साल से जो है हम लोग डोल रहे हैं। देखिए, तीनों सरकारें नहीं है। पहले 2009 में हमारी जमीन अधिग्रहण की नोटिस दिया हमको, किसानों ने किया, जमीन जा रही है। तो जो कुछ किसानों ने फूट डाल दी कि जो ऊसर जमीन थी, मौजा रेनकला में ऊसर जमीन थी 4 गांव की, रेनकला और नगला नथौली इनकी, तो उनमें मुआवजा बांट दिया उन्हें ऊसर जमीन का। और हमारी उपजाऊ जमीन है नीचे रेनकला और रायपुर की, उसमें जो है इन्हें क्या कर दिया, उसको यानी कि छोड़ दिया, उसको जो है ना तो मुआवजा दिया और हमारी जमीन अधिग्रहण कर ली, खतौनी से नाम काट दिए। अब बसपा सरकार चली गई, अखिलेश बने 2011 में। अखिलेश ने हम भरोसा दिया था कि किसान भाइयों, मैं आपका मसीहा हूँ और मैं आपका जो है जमीन का एक पाई तो आपको पैसा दिया जाएगा। रोड को जो है इनने निकाला, यहाँ पे पैसा बट गया थीम पार्क का, लैंड पार्सल जमीन रह गई और थीम पार्क का भी आधा पैसा रह गया। और हमारी लैंड पार्सल की 1000 एकड़ जमीन में से मुआवजा लोन लिया इनने, उसको गिरवी धर दिया किसी को, हमारे नाम काट के। तो उस पैसे से इनने जो रोड बनाया है, हमारे पैसे से, किसानों के पैसे से लोन लेके, और हमारा पैसा हमको दिया नहीं, ना हमारे जमीन के नाम लौटा। 14 साल हो गई। अखिलेश चले गए 2017 में, योगी जी आ गए। योगी जी से हमको बहुत बड़ी आशा थी कि योगी जी हमारी मदद करेंगे। योगी जी से भी मिलने की कोशिश की। रामशंकर कटेरिया हमने धरना लगाया टोल प्लाजा पे, 23 दिन हमारा धरना चला। हम धरने में प्रति रात को रहते थे, दिन में भी रहते थे, सभी किसान, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, युवा, बच्चे, सब किसानों की। रामशंकर कटेरिया जी आए 23वें दिन सुबह, बोले कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, योगी जी से मुलाकात करूंगा और आपकी जमीन में कतौनी में नाम वापस करवाऊंगा, मैं नाम लेकर के ही लौटूंगा लखनऊ से। और रामशंकर कटेरिया जी ने हमको आश्वासन दिया और हमको कही कि ऐसा है, देख लो, बुजुर्गों से हाथ जोड़े उनने कि मैं आपके जमीन के नाम लौटवाऊंगा। तो हम लोगों ने चलो विश्वास किया, भाई सांसद हैं और मंत्री भी थे वो, तो हमने चलो विश्वास कर लो, बड़े नेता हैं बीजेपी के और बीजेपी ईमानदार पार्टी है, इसलिए हमने उन पर भरोसा कर लिया। धरना हमने अपना समाप्त कर लिया, हम लोग घर चले आए। सांसद जी गए वहां पे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने फिर जो क्या पूरा आश्वासन रह गया उनका भी। हम लोग साल कट गई। फिर हुआ ऐसा कि 2019 में इलेक्शन हुआ, सांसद जी की टिकट कट गई, उनको बजा दिया गया इटावा। आ गए एसपी सिंह बघेल जी आए, तो हमारे यहाँ पे योगी जी आए थे प्रचार में। उनने ये बोला कि जो का है, सब भाइयों, मैं किसानों का बेटा हूँ, आपकी सब काम होगा, आपके जमीन का फैसला होकर के रहेगा। योगी जी कह के चले गए। हमने चलो, योगी जी कह रहे, हमने वोट दे दिया, सब किसानों ने, क्षेत्र के ने। और माननीय इनको एसपी सिंह बघेल साहब को हमने जिताया, और ये मंत्री द्वारा यानी कि
जीत गए, मंत्री बन गए ये एसपी सिंह बघेल। फिर इनने 5 साल हमारे गांव क्या पूरे क्षेत्र में और किसानों को हम इनके पास भी गए, लेकिन इनने कोई सुनवाई नहीं की, हमको भगा दिया किसानों को एसपी सिंह बघेल साहब ने। कितने गाँव है जो इससे प्रभावित है? 14 गाँव है, 14। कितनी जमीन होगी जिसका मुआवजा नहीं मिला है? अभी कलमसम होगी 1500 एकड़ जमीन, इनने अभी मुआवजा नहीं दिया, हमारे नाम काट दिए। हम लोग इतने परेशान है, देखिए सम्मान निधि हमको नहीं मिल रही है, और हम जैसे कनेक्शन कराना चाहते हैं, अब मैं अपनी खेती को कैसे सींचूं, पानी कहाँ से लाऊं? दूसरे का ट्यूबवेल है, वो ये कहता है पानी मेरे पास नहीं है, मैं तो अपना पानी अपनी खेतों में लगाऊंगा बस। अब मैं जो क्या जमीन जो क्या अपनी भरूंगा, उसमें फसल पैसा पैदा करूंगा, घर बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कहाँ से करूं? मेरे पास ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है, बिजली विभाग में जाता हूँ, खतौनी लेके आओ, मेरी खतौनी नहीं है। अब एसपी सिंह बघेल साहब 2024 में मंत्री बने, फिर दोबारा हमने जिताया, तो फिर दोबारा जिताया इनने की इलेक्शन खुलने के 1 महीने के अंदर आपके खतौनी में नाम आ जाएंगे और वरना आपको 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने 2024 चली गई, अब ये जाने वाली है, इलेक्शन हो गया, कितने दिन हो गए वोट खुले, और माननीय सांसद जी मंत्री भी बन गए हो या कुछ बन गए हो, हम इनके कोठी पे गए थे, इनने भगा दिया, मौजा रेनकला रायपुर के किसानों को भगा दिया। ये बोल दिया कि आप लोग मुझे वोट नहीं दोगे, कि मैं सांसद नहीं बनूंगा, आप लोग वोट मत दो, मैं फिर भी जीतूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लोगों की जो पीड़ा है उसको समझ सकते हैं कैमरे के माध्यम से, क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं वो जायज हैं, उसमें एक भी मांग ऐसी नहीं है जो जायज नहीं है। क्योंकि किसानों की बताया जा रहा है कि तकरीबन 1500 बीघे जमीन एडीए ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उनको मुन्ना तो मुआवजा दिया है, और जो खतौनियों में नाम है वो काट दिए गए हैं। और जो यहाँ के स्थानीय जो गांव हैं बताए जा रहे हैं, करीब 14 गांव प्रभावित हैं इससे, जिसमें लोगों की पढ़ाई बाधित है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और उनके जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण नहीं हो रहा है। लोग काफी परेशान हैं इसको लेकर के। और 1 घंटे के बाद में चालू हो जाएगी, पेंशन चालू। जय जवान, मैं अपने किसान देवताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो रोड से उधर नहीं आते, अगर इधर हमारी तरफ नहीं आते हैं तो पुलिस प्रशासन कुछ भी करे, उसकी जिम्मेदारी